35 डिग्री तक पहुंच गया है। आने वाले 2 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार बने हुए हैं। अगले 2 दिनों में गिरावट की गुंजाइश अभी नहीं दिख रही है। एमपी में अप्रैल और मई में सामान्य से ज्यादा तापमान रहेगा। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, निमाड़, मालवा में गर्मी रहेगी। 46 से 48 डिग्री तक तापमान पहुंचने का अनुमान यहां पर जताया गया है। संभावना यही जताई गई है। मौसम विभाग ने समर सीजन का हिट आउटलुक भी जारी कर दिया है। जितनी ठंड से यहां पर लोगों की कपकपी छूटी है, अब उतनी ही गर्मी का सामना आने वाले दिनों में लोगों को करना पड़ सकता है। यहां पर लुकआउट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा, जिसमें यह साफ दर्शा रहा है। देखिए, हमेशा से ही मार्च के अंतिम सप्ताह में गर्मी ज्यादा पड़ने का ट्रेंड रहा है और इस बार भी लगातार ये ट्रेंड बरकरार है। अगले 2 दिनों में गिरावट की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। देखिए, अगर ठीक कुछ दिन पहले की बात की जाए तो लगातार बारिश और ओलावृष्टि से जहां पर मौसम एकदम से नमी यहां पर पड़ती हुई नजर आई थी, अब शुष्क मौसम होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार अब कुछ दिनों तक गर्मी जो है, अब पारा हाई होता हुआ सूरज देवता का यहां पर नजर आएगा। एमपी और छत्तीसगढ़ में लगातार गर्मी बढ़ती हुई। और ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मनीषा जुड़ी हुई हैं भोपाल से, तो वहीं रायपुर से हमारे साथ नितिन नामदेव जुड़े हुए हैं। सीधा रुख मैं मनीषा का करना चाहूंगी। मनीषा, देखिए, हमेशा से मध्य प्रदेश में एक ट्रेंड रहा है कि जैसे ही मार्च का आखिरी सप्ताह होता है, तापमान अपने आप बढ़ता जाता है। यहां पर सूर्य देव का टेम्परेचर जो है हाई होता हुआ नजर आता है। वही तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए, इस बार मध्य प्रदेश का मौसम किसी भी सीसॉ से कम नहीं रहा है। कभी गर्मी तो कभी ठंड। अब ऐसे में जिस तरीके से गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, मध्य प्रदेश का मौसम जो है वो इस बार भोपाल और मध्य प्रदेश वासियों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि मार्च खत्म होते होते गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं मौसम विभाग में और हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक प्रकाश धावले जी मौजूद हैं। उन्हीं से हम सीधे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि इस बार जो गर्मी है वो आम जनता को कितनी परेशान करने वाली है। सर, देखा जाता है कि मार्च के महीने में गर्मी शुरू हो जाती है और इस बार ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अप्रैल और मई के महीने में और ज़्यादा प्रचंड गर्मी पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, पिछले 24 घंटे में जो है सर्वाधिक अधिकतम तापमान जो है नर्मदापुरम में 38.5 डिग्री दर्ज किया गया और दमोह में 38.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो बाकी भी जिलों में जो है वो अधिकतम तापमान जो है 32 से 36 डिग्री के आसपास ही रहे हैं। तो इससे क्लियर कट इंडिकेशन है कि गर्मी का एहसास चालू हो गया है और आने वाले दिनों में अभी जो है अधिकतम तापमान में वृद्धि होने वाली है और इसके साथ ही न्यूनतम तापमान भी जो है 12 से 18 डिग्री के। सर, नर्मदापुरम में ही अभी सिर्फ टेम्परेचर इतना जा रहा है 36 से 48 डिग्री तक, कि अभी बाकी भी मध्य प्रदेश के और जिलों में भी टेम्परेचर ऐसा ही कुछ है? हाँ, बाकी जिलों में मैंने जैसे बताया कि 32 से 36 डिग्री के आसपास ही अधिकतम तापमान रह रहा है। तो इसकी वजह से पूरे मध्य प्रदेश में जो है गर्मी का दौर हल्का हल्का शुरू होना चालू हो। इस बार की जो प्रचंड गर्मी है वो आम जनता को कितना परेशान करने वाली, कितना तक टेम्परेचर जाने की इस बार उम्मीद मौसम विभाग कर रहा है? जैसे भी गर्मी तो आम जनता को के लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात होती है, इसलिए मौसम विभाग ने हमेशा जो है हीट एक्शन प्लान की एक बुलेटिन हम जारी करते हैं और उसके द्वारा हम सभी आम जनता को जो है आगाह करते हैं कि अगर कोई मीन्स हीट वेव कंडीशन अगर आ रही है, 40 डिग्री के ऊपर अगर जा रहा है तापमान, तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये हम बताते हैं। और अप्रैल में और मई में ये 40 के ऊपर जाने की पूरी संभावना है। सर, तो ये हीट वेव प्लान जो है ये क्या है, किस तरीके से ये हीट वेव प्लान काम करे? हीट एक्शन प्लान जो होता है वो लोकल मीन्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के साथ और मीन्स SDA में जो है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ मिलके एक हमेशा बुलेटिन वगैरह हम हमेशा जारी करते हैं, प्रेस विज्ञप्ति, जिससे कि आम जनता को पता चलता है कि आने वाले दिनों में जो तापमान जो है वो 40 और जितना भी जाने वाला है उसके बारे में हम जानकारी देते हैं, जिससे कि आम जनता सचेत हो जाती है और अपनी प्रिकॉशन ले सकती है। बिल्कुल, तो देखिए मनीषा, हमने देखा कि अभी हमें खुद दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई जा रही थी कि 40 से 45 डिग्री से ऊपर तापमान जा सकता है। आने वाले दिनों में प्रचंड गर्मी का यहाँ सामना कर सकते हैं लोग। चूंकि रायपुर से हमारे साथ नितिन भी जुड़े हुए हैं लगातार, सीधा रुख नितिन का करना चाहूंगी। नितिन, देखिए, अभी कुछ ही समय पहले भारी बारिश और ओलावृष्टि से जहां पर मौसम में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा था, लेकिन अब वहां पर रोकथाम लगते हुए आने वाले दिन में सूर्य देव का प्रचंड रूप देखने को मिलेगा और गर्मी से बेहाल होने का अनुमान यहां पर जताया गया है मौसम विभाग द्वारा।
देखिए, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में जो मौसम है वो 18 तारीख के बाद से ही बदला हुआ देखने को मिला। 18 और 19 तारीख को छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में आपने देखा कि ओलावृष्टि भी हुई थी, तेज़ बारिश भी हुई थी, चाहे कोरबा साइड की बात की जाए या राजधानी के अलग अलग संभाग की बात की जाए। अलग अलग जगहों पर तेज़ बारिश भी होती नज़र आई थी। और आज चूँकि 23 तारीख है और मौसम विभाग ने ऐसा अनुमान जताया है कि 2 दिन बाद होली है और होली के दिन तेज़ गर्मी होगी, उसके बाद लगातार तापमान बढ़ता दिखाई देगा। जो 2 दिन पहले तापमान लगातार राजधानी में एक जो है 30 से 31 डिग्री सेल्सियस होता था, वो अभी वर्तमान में दोपहर में 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक जाता दिखाई दे रहा है। यानी कि आने वाले 2 दिनों के बाद छत्तीसगढ़ में तेज़ गर्मी देखने को मिलेगी। दोपहर के वक्त जो तापमान है वो काफ़ी बढ़ जाता है, सुबह के बाद हल्की ठंडक महसूस होती है, इसके साथ ही रात में हल्की ठंडक महसूस देखने को मिलती है। और वहीं आने वाले कुछ दिनों में जो है तेज़ गर्मी देखने को मिलेगी और लोगों को इससे काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने सीधे तौर पर अनुमान जताया है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के बाद छत्तीसगढ़ में तेज़ गर्मी बढ़ते दिखाई देगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लगातार गर्मी का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा, आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अभी प्रचंड गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है अगले कुछ दिनों में। 40 से ऊपर